हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक और नई कथा, परिवर्तनी एकादशी। जैसे कि भाद्रपद शुक्ल के पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह लक्ष्मी जी का परम आध्यात्मकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य पाने के लिए महालक्ष्मी का पूजन किया था। तो परिवर्तनी एकादशी की कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ। त्रेता युग में भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक तथा भगवान विष्णु का भक्त था और इंद्रादि देवताओं का शत्रु था। अपने भुजबल से देवताओं को विजय करके स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने बामल उंगल का रूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर, मुझे 3 पग पृथ्वी के दान चाहिए। राजा बलि ने इस याचना को स्वीकार कर लिया। तब से वामन भगवान से विराट रूप में धारण करके 2 पग में ही नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो बलि पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धारण करूंगा। भगवान बोले, यदि तुम पद्मा एकादशी का व्रत विधि सहित करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने पद्मा एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और क्षीर सागर में निवास करने लगे। इसी के साथ दूसरी कथा है वामन द्वादशी। भाद्रपद शुक्ल मास की पक्षमी को द्वादशी या वामन द्वादशी कहते हैं। पूजा और विधि इस प्रकार है। इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवीत से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित कर स्वर्ण पात्र में अर्घ दान करें और फल फूल चढ़ाएं। पूजन मंत्र, देवेश्वराय देवाय देव संभूतिकारिणे प्रभाते सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। अर्घ मंत्र, नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलसायिने तुभ्यमर्चं प्रयाक्षामि बालयामनर्पणे नमाशांग धनुर्याणां पाठाय वामनाय च यज्ञो फलदात्रिच वामनाय नमो नमः। पूजा का दूसरा विधान, भगवान वामन की स्वर्ण मूर्ति के समक्ष 52 पेड़े 52 दक्षिणा रखकर पूजा करते हैं। भगवान को वामन भोग लगाकर सकोरे में दही, चावल, चीनी, शरबत तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देकर दान करते हैं। व्रत का पारायण करते हैं। इसी दिन उज्मन भी करें, यानी कि व्रत की समाप्ति भी करें। उज्मन में ब्राह्मणों को 1 माला, 2 गौमुखी, कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊं तथा दक्षिणा देते हैं। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगी हो तो